Vivek from Sydney is asking, Jai Gurudev Guruji, I have read about Goli Wale Baba in Stumbling into Infinity by Michael Fishman. As per Michael, Goli Wale Baba got enlightened in an accident. He did not have any guru. Is it possible to get enlightened without Guru's grace? Please tell more about this story. ग्रेस तो चाहिए होगा, मगर लाइफ इज सो वास्ट, सो इन्फिनिटी. दिस इज नॉट जस्ट द ओनली लाइफ टाइम वी आर बीइंग हियर. ये गोली वाले नहीं, गौ वाले गुरुजी बोल रहे हैं उनको. गौ वाले गुरुजी एक सज्जन थे दिल्ली में, वो कोटला मुबारकपुर में बैठते थे. He used to stay in a small place. He also had a guru, not that he never had a guru, no. I was only 17, 18, 19 or something like that. He used to say, Yogi Raj, aiye. Then I used to give me a lot of respect, and I thought first he is making fun of me. इतना रेस्पेक्ट देना, हम तो छोटे बच्चे थे, अभी भी बच्चे हैं. गुरुजी, मैं अपने स्वभाव में पूरी स्वतंत्रता से जी सकता हूँ क्या? मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे की परेशानी कई बार बन जाती है. हाँ, वो देखना चाहिए. ऐसे तुम्हारी स्वतंत्रता से किसी को परेशानी ना हो, मध्यम मार्ग लेना चाहिए. यदि हम दूसरों के ऊपर ही ध्यान देते रहे हैं हमेशा, फिर कहीं जाके तुम में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और अपने बारे में ही सोचोगे तो दूसरों को फ्रस्ट्रेशन करोगे. तो कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग में कुछ लेना कुछ देना इस तरह से करना चाहिए. मान लो तुम्हें मन करता है ध्यान करना, कोई और कहता है उनका काम करो, ठीक है, इमरजेंसी हो तो उनका काम करो, मगर इतना महत्वपूर्ण नहीं हो, रोज रोज की बात हो तो अपना ध्यान करो, अपना टाइम निकालो. गुरुदेव, श्रावक और साधु में सब साधु को उत्तम मानते हैं, जबकि श्रावक का काम तो सुनने से ही हो जाता है, पर साधु को साधना करनी पड़ती है. फिर ऐसा क्यों? भाई, ये सब कहने की समझने की बात है. हम किसको क्या कहेंगे, बुलाते हैं, उस पर निर्भर है. साधु माने जो सीधा साधा है, भोला भाला है, प्यारा है, और जिसको अपना कोई जरूरत नहीं उन्हीं को साधु कहते हैं. श्रावक माने वही जो सुनते हैं, सुनने के बाद वो गुने और जीवन में उतरे तो साधु हुए, है ना. गुरुजी, हम आपको जब भी देखते हैं तो कुछ कुछ होता है. जब आप अपने को आईने में देखते हैं तो क्या आपको भी कुछ कुछ होता है? अच्छा, कुछ कुछ होता है. मैं खुद ही आईना हूँ. मुझमें जो तुम देखते हो अपने को ही देखते हो. तुम प्यारे हो तो तुमको प्यार दिखता है मुझ में. हाँ, गुरु तो होते हैं नहीं. गुरुदेव, जब हमने गुरु को ही सब कुछ मान लिया तो बाकी सब भगवानों की पूजा करने की क्या वजह है? नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है. हमारी एक परंपरा से चली आ रही है, एक ही तो ब्रह्म है, एक ही भगवान है. पर कभी हम गणेश के रूप में मानते, कभी शिव जी के रूप में, कभी कार्तिकेय के रूप में, कभी माँ के रूप में. तो जब भी तुम पूजा करते हो उसी में सब देखो. इसीलिए कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पहले गुरु पूजा से ही शुरू होती है. गुरुभ्यो नमः हरि ओम, ऐसे शुरू होते. गुरु को पहले वंदना किया, फिर हरि की पूजा करी. तो अभेद भाव रखना चाहिए. और क्या, पहले तो गुरु और भगवान में अभेद, फिर आत्मा में, गुरु में और भगवान में अभेद भाव होना चाहिए.
मैं और ईश्वर दूर अलग नहीं है, दूर नहीं है, बाहर नहीं है। मैं और गुरु ईश्वर सब एक है। इसी को अद्वैत ज्ञान कहते। वहां ऐसे कहते कहते सब एक है समझ के विश्राम करना, ये समाधि, यही ज्ञान है।